सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। अपने साहब भैया दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं हूं वीरेंद्र पुजारी और मैं हमेशा आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के लिए नई नई चर्चा महादेव की अनुभूतियाँ सुनाता रहता हूँ। चर्चा अच्छा लगे कमेंट में हर हर महादेव नमः शिवाय ज़रूर लिखें। और आज मैं जो अनुभूतियाँ सुनाने जा रहा हूँ, दीदी बहुत दिन पहले हमारे पास अनुभूतियाँ शेयर की थी, लेकिन मैं अनुभूतियाँ इसलिए नहीं सुना पाया क्योंकि दीदी का रिकॉर्डिंग मिल नहीं रहा था, शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो इस अनुभूतियाँ में रिकॉर्डिंग का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो महादेव का शिष्य हैं, जो साहब से मिल चुके हैं, जो साहब जिन्हें साहब की दया है मिली है, वो तो सब कुछ समझते हैं। लेकिन जो साहब को नहीं जानते, जो शिव को नहीं गुरु बनाए, उन्हें क्या लगेगा पता नहीं क्या कुछ भी अनुभूतियाँ सुना देता है, लोगों में अंधविश्वास फैला रहा है ना। लेकिन दीदी, मैं जितनी भी अनुभूतियाँ सुनाता हूँ सभी प्रूफ के साथ बिल्कुल सही घटना होता है, झूठी घटना नहीं होता है। इसलिए आज मैं दीदी का रिकॉर्डिंग भी डालूँगा। और अगर आप भी अपनी अनुभूतियाँ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारा नंबर दिख रहा होगा दीदी, ज़रूर व्हाट्सएप पे अपना रिकॉर्डिंग करके भेज दें अगर मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता हूँ तो। ठीक है दीदी, अपना भी अनुभूतियाँ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे आपको अनुभूतियाँ हमेशा सुनने को मिलेगा। ये जो अनुभूतियाँ हमारे पास भेजी है करीब नवंबर महीने में, और दीदी का नाम है फूलवती दीदी, देवघर से। देखिए हुआ क्या था, दीदी को कार्तिक होता है ना, कार्तिक का गंगा नहाने जाना होता है। तो दीदी को कार्तिक का गंगा नहाने जाना था, तो घर की साफ़ सफाई कर रहा था, जैसे डेली करता है। हम सब डेली जैसे घर की साफ़ सफाई करते हैं वैसी साफ़ सफाई कर रहे थे। अचानक पता नहीं कैसे पलक लगाई, घर का डेली का काम था उनका, लेकिन उसके पूरे शरीर में करंट पकड़ लिया। करंट पकड़ लिया, तार लिए ही वो गिरी और उसके हाथ मतलब दरवाज़ा भी लग गया। घर में कोई आदमी भी नहीं था, है ना। बस उन्होंने सिर्फ 2 ही बार बोला महादेव 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 महादेव। अब मन में चल रहा था दया करो, है ना। दीदी का कहना है भैया, मुझे ऐसा लगा, ऐसा नहीं लगा, बिल्कुल आँखों के प्रत्यक्ष के सामने जो साहब का स्वरूप है, बिल्कुल जो साहब प्रत्यक्ष दिखते थे, उस रूप में साहब आए और उस पलक को निकाल दिए। पलक को निकाले और साहब भैया चले गए। तब मुझे थोड़ा होश आया। तब घर के अगल बगल जो लोग थे, है ना, मेरे आवाज़ सुन के सब आए, भागे भागे आए। बोला क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। तो दीदी सारी घटना बताई। मुझे गंगा नहाने जाना था, साफ़ सफाई कर रहे थे, पलक लगाए, और जब पलक लगाई तो उससे मुझे शरीर में पूरा करंट लग गया, और करंट के सहारे झटका से मैं गिरी और गेट भी लग गया। मेरा आवाज़ भी कोई नहीं सुन रहा था, लेकिन साहब प्रत्यक्ष आए और उस पलक को निकाले। सब बोला अब ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे। बोला मानो या ना मानो, आज मैं नहीं होती, आज हमारे साहब नहीं होते तो आज मैं नहीं होती। देखिए साहब बोल दिए हैं, दीदी माँ भी बोली है कि अगर आप ईमानदारी से गुरु कार्य करेंगे तो मैं साए की तरह आपके साथ रहूँगी। दीदी का कहना है। साहब बोले हैं कि मैं एक ही क्षण, एक ही घड़ी 1 लाख लोगों से मिल सकता हूँ। साहब शरीर में रहते हुए जब इतनी बात बोल दिए हैं तो सोचने वाली बात है। बस हम इस चीज़ को समझने की प्रयास नहीं करते हैं कि साहब हमें समझाना क्या चाहते थे, हमें क्या बताना चाहते थे। तो बोली भैया ये हमारी अनुभूतियाँ को ज़रूर डाल दीजिएगा, भैया हमारी अनुभूतियाँ को ज़रूर डाल दीजिएगा, है ना। तो दीदी का रिकॉर्डिंग भी डालूँगा, ज़रूर सुनिएगा। और ये अनुभूतियाँ कैसा लगा सभी गुरु भाई गुरु बहना ज़रूर बताएं। अनुभूतियाँ तो छोटी है लेकिन समझने वाली बात है ना।
और अपने अपने कमेंट ज़रूर डालें। आप सभी को मेरा फिर से प्रणाम। कौन सा अनुभूति का दीदी, हमें याद नहीं, ध्यान नहीं है, बताइए दोबारा। हम यहाँ देवघर से बोल रहे हैं। संगीता दी बोले ना कि बेलर का दीदी जो है करंट लग गया था ना दीदी को। तो पूरा विस्तार से दीदी बोलिएगा, बताने के लिए नहीं, उनको नहीं डाल पाया मैं। वही बेलहर का दीदी थी। वो दीदी मतलब शिव गुरु ही चर्चा करती है, चर्चा में दीदी रहती है। तो दीदी वही कार्तिक का पूर्णिमा था ना, अच्छा अच्छा। तो दीदी कार्तिक नहाने वाली थी। ठीक है, तो कार्तिक नहाने वाली दीदी थी ना, तो इसलिए मतलब सफाई सुथरा अपना घर द्वार के कर रही थी। जिस तरह दीदी करती थी उसी तरह उस दिन भी दीदी कर रही थी। दीदी सारा काम जब दीदी के हो गया तो जैसे मतलब पलक हुए स्विच लगाते हैं बोर्ड में, उसी तरह दीदी रोज लगाती थी। उस दिन दीदी जब स्विच लगाई ना, तो पता नहीं जाने महादेव के दया उन्हीं मतलब दीदी का पूरा शरीर में करंट पकड़ लिया। जब दीदी का शरीर में करंट पकड़ लिया था, दीदी के घर में कोई नहीं था, न दीदी का पति न दीदी का बेटा, कोई भी घर में नहीं था, दीदी अकेले थी। आज जब करंट पकड़ गया, जैसे दीदी झटका में गिरी थी, उसी से वजह से मतलब दीदी का गेट भी लग गया था, घर का गेट है लग गया था। तब दीदी को बचाने वाला कोई नहीं भैया, जाने महादेव से दया। अगर महादेव का काम किया तो महादेव बहुत दया किया कि दीदी को बचा दिया। तो उस दिन मतलब दीदी से 2 आवाज आया, महादेव महादेव। जब 2 आवाज दीदी दी, उसके बाद देखिए जैसे भैया जितना अपना रूप में जैसे भैया है, जैसे भैया देखे है ना, उस तरह भैया अपना रूप में आके खड़ा होके पलक जो है बोर्ड से निकाल दिया घिस के। अच्छा अच्छा। पलक निकाल के और उसके बाद गेट भी भैया खोल दिया। और उसके बाद गेट खोल के उसके बाद भैया वहां से अपना अंतर ध्यान जब भैया हो गए, उसके बाद फिर दीदी 2 आवाज लगाई। तब सारा परिवार उसका गांव का मतलब घर का पूरा परिवार अगल बगल में था, सब दौड़ा, तब दीदी को जान बचा है। दीदी का नाम क्या है दीदी? दीदी का नाम है फूलो दीदी।